हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बेबीज़ के लिए आई लव यू। छोटे छोटे बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है, लेकिन इतना भी नहीं टफ होता कि आप पाल ही ना पाएँ। जब फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ दो ही पर्सन होते हैं तो हमें काम का ऐसा डिवाइडेशन करना होता है कि हम बच्चे की केयर भी सही से कर लें और घर का अदर काम भी हम सही से कर सकें। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा बेबी जो अभी बोल नहीं सकता, कुछ अपने आप कर नहीं सकता है, और कैसे हम उसकी सही से केयर कर सकते हैं, उसकी बातों को कैसे समझ सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या होता है, जो बच्चे हैं उनका अपने मदर और फादर से इतना ज़्यादा इमोशनली टच नहीं है कि वो अपने मन की बात कह सके। जानते हैं इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि उनके और उनके बच्चे के बीच में स्पर्श वाला जो बॉन्ड होता है, टच थेरेपी होती है, टच से जो बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रांग हो ही नहीं पाया। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ये जो टच वाला बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे सही भी है, मालिश एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बच्चे के साथ में अपने लगाव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बच्चे की मालिश भी ज़रूरी होती है बच्चे की, इसलिए क्योंकि मालिश करने से हर वो शरीर के पार्ट जहाँ का यूज़ बच्चा नहीं कर पा रहा है या जहाँ तक उसका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है और बच्चा बहुत जल्दी ही बढ़ता है, ताकतवर बनता है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी बनता है। देखिए आजकल आप देखते हैं बच्चों के फेस पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं नहीं अब हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। इसको भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा छोटा सा हमारे हाथ में होता है, बहुत से मालिश के ऐसे तरीके हैं। आज मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को बहुत ही रूपवान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और इमोशनल अटैचमेंट वाला बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिर से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिर में जो ये वाला भाग होता है बहुत ही बच्चे का पुलपुला सा, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और जब तक कि ये मजबूत नहीं होगा तब तक बच्चे अपने माइंड को ऐसे, सिर को अपने बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और ये टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी केयर करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बच्चे को मजबूती जल्दी आती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप इस जगह पर तेल डालिए और धीरे हल्के हाथों से, क्योंकि देखिए आपके हाथ बहुत ही हार्ड है, बच्चे के स्किन के मतलब हिसाब से बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये जो हमारा हाथ का ये वाला पोर्शन है इससे हम धीरे धीरे से हल्का सा उसको टच देते हैं जिससे कि तेल हल्का हल्का अंदर पहुंच जाए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये होता है कि तेल अंदर पहुंचता है, दूसरा ये होता है कि बच्चे के इस जगह पर हल्की हल्की सी पपड़ी, हल्की सी गंदी खाल भी निकला करती है जो तेल में डूब कर फूल जाती है, जिसको निकालने में, गंदगी निकालने में आसानी रहती है और इससे बच्चे का सिर साफ रहता है। उसके बाद अपने उंगली के पोर मतलब ये जो एरिया होता है, इस एरिया से बच्चे के पूरे सिर में धीरे धीरे हल्के हल्के मसाज करेंगे, आगे से पीछे की ओर करेंगे, फिर राउंड वाइज राउंड ऐसे घुमाते रहेंगे। मैं फिक्स लगाती जाऊंगी जैसे करना है, लेकिन मैं अपने ऊपर करके आपको बता रही हूँ जिससे आप लोग ईजिली समझ जाएं। उसके बाद नंबर 2 हमारा आता है बच्चे का फोरहेड, माथा। किसी किसी बच्चे का माथा बहुत निकला हुआ, उभरा हुआ होता है, किसी किसी बच्चे का माथा बहुत चपटा होता है। आप जब मालिश करें तो अपने बच्चे को जैसा आकार आप चाहते हैं उसके हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो इस समय बोन है बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए अगर बहुत उभरा है तो धीमे धीमे पीछे से हाथ लगा के, आगे से हाथ लगा के ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा, बहुत सॉफ्ट तरीके से। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही हल्के तरीके से करना है। आप समझिए जैसे रुई के फाहे को आप उठाते हैं, रुई के गोले को उठाते हैं, उसको आप कुछ कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको करना है। आप ऐसे कर सकते हैं और ये अंगूठे पे हल्का सा तेल लीजिए और इसको यूं राउंड वाइज राउंड ऐसे ऐसे घुमाइए। इससे इसका ये जो फोरहेड है बहुत स्ट्रांग बनेगा। इस अंगूठे से ऐसे उसकी भौं को कीजिए, भौं का आकार सही आएगा, भौं की हड्डियां जो हैं ये बहुत मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है बच्चे का ये चीक मतलब गाल का पोर्शन। तो हम गाल के लिए भी ऐसे ऑयल लेते हैं और हाथ में लेने के बाद में ऐसे ऐसे करते हैं जिससे सारा चीज़ ये उभर कर सामने को आता है, ठीक है। इसके साथ में आपको एक्सरसाइज कराते रहना है। अगर बच्चे की नाक जैसे ज़्यादा फैली हुई है, उठी हुई नहीं है, चपटी है, तो आप धीमे धीमे अपने पोर्स पे हल्का सा तेल लगाकर, देखिए तेल हम हल्का इसलिए लगाते हैं क्योंकि तेल इसलिए नहीं लगाते कि बच्चे की त्वचा के स्वाद में अंदर भर जाएगा, इसलिए लगाते हैं कि हमारे हाथ रूखे हैं, बच्चे की स्किन भी रूखी है क्योंकि उस पर हल्की हल्की खाल निकल रही है, बाल झड़ रहे हैं, उस मतलब स्किन के जो बाल हैं वो हट
हट रहे हैं, इसको एक सही मतलब स्पर्श जो है बहुत ही सॉफ्ट बना रहे, इसके लिए हम तेल यूज़ करते हैं। उसकी नाक को धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाएंगे, नाक की हड्डी को हिंदी में कहते हैं पासा उठाना, तो इसके पासे को ऐसे ऐसे उठाते रहते हैं जिससे उसके नाक का सही आकार आ जाता है। उसकी ठोड़ी को आप सही कर सकते हैं। ये अपर लिप जो होता है बच्चे का अगर आधा निकला हुआ दिख रहा है तो आप उसको हल्का हल्का प्रेस करके ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, जिससे ये इसका आकार बहुत ही सही आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको उसकी मालिश के दौरान करानी चाहिए। उसके बाद हमारा गला आता है। गले में बच्चे देखिए ऐसे बिल्कुल दबे हुए होते हैं, तो बच्चे का गला आप धीरे से ऐसे करेंगे, धीरे से करेंगे, उसका सिर काबू में नहीं है इसलिए धीरे से उसका गला उठा के उसका गला ऐसे साफ करेंगे। हर जगह पर आपकी उंगलियों का जाना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, जिससे हर चीज़ बहुत जल्दी ही स्ट्रांग हो जाए और बच्चा बहुत जल्दी ही एक्टिव बना रहे, क्योंकि अपने आप तो ये सब चीज़ें वो कर नहीं सकता है, इसलिए आपको ही करनी है। उसके बाद आता है हमारा बाँह और शोल्डर। बाँह में आप नीचे से ऊपर की ओर तेल लगाएंगे, उसकी ये जो हथेलियाँ हैं उसमें अपनी उंगली डालकर ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ये मतलब छोटे छोटे तरीके हैं। ऐसे दूसरे हाथ को करेंगे। यहाँ पर कंधे पर जब आपको शोल्डर के लिए करना है तो इसमें लगा के तेल इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। देखिए मैं हाथ से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी है, बच्चे की बॉडी बहुत छोटी है, तो आप ये काम अपने ऐसे थंब से अंगूठे से करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सीने का पोर्शन। सीने पर आप एक ऐसे दिल बनाते रहेंगे, सीने के पोर्शन में यहाँ से हाथ उठा के ऐसे एक दिल का हार्ट का आकार देते रहेंगे। उसके बाद पेट आता है। पेट की एक्सरसाइज ILU होती है, जो मैं अभी लगाऊंगी फोटोज, आप देखिएगा। एक साइड से ऐसे जाएगी, फिर एक आधा L जाएगा, फिर ऐसे नाभि को घुमाते हुए पूरा U जाएगा। इस टाइप से आपको करनी रहती है। I love you ये आपके पेट का, बच्चे के पेट की एक्सरसाइज होती है, बच्चे के मालिश करने का तरीका होता है। इससे उसके अंदर जैसी गैस वैस भरी है वो भी निकल जाती है, बच्चा गुड फील करता है। उसके बाद हमारा पैर आता है। पैर का भी तरीका यही है कि उसका हमेशा मालिश ऊपर की तरफ ही करनी है। इससे करने से 2 फायदे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, उसके जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो अपोजिट साइड में तेल लगा के रब करने से बाल उसके ऊपर के जो अच्छे नहीं हैं, सही नहीं, वो हट जाते हैं, सूखी खाल हट जाती है। और ऊपर की तरफ करने से जो घुटने के नीचे का पोर्शन होता है उसमें जो मैल गंदगी भर जाती है वो भी इसमें तेल लगा देने से वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाती है। उसके जो पैर हैं, जो फीट है, उसको आप अंगूठे से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ रब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। देखिए होते शुरुआत से ही है, उसको आपको कैसे बढ़िया करना है इसके लिए आप उसको एक्सरसाइज देते रहेंगे। फिर बच्चे को उल्टा करेंगे, उसकी पीठ को ऐसे रब करेंगे, उसके बूम्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे को एक्सरसाइज देनी है, मालिश, बच्चे की मालिश करनी है। मालिश कराने के बाद में क्या करना है, बच्चे को एक्सरसाइज देना है। एक्सरसाइज की कई पिक्स मैंने लगा रखी हैं, आप देखिए। पहली होती है हाथों का, ऐसे आप फोल्ड कराएंगे बच्चे को। मालिश कराने के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे से बातें करते रहें। ऐसे बात करें कि जैसे वो सही में सुन रहा है और उसके भावों को समझने की कोशिश करें। जैसे आपने उसको ऐसे एक्सरसाइज कराया, आप बोलिए अब मेरा बाबू स्ट्रांग बनेगा, बलशाली बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा और एक दिन मम्मा का गोदी में उठा लेगा। और बच्चा भी आपकी हंसी को देखकर हंसने लगेगा। वो सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता अभी बातों को, सुन सकता है मतलब बातों को समझ नहीं सकता, लेकिन मुंह के आपके एक्सप्रेशन हमेशा देखता रहता है। इससे आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होता रहेगा। फिर हमारी एक्सरसाइज पैर की आती है। उसकी पैर की एक्सरसाइज, उसको घुटने फिर लगाइए, फिर हटाइए, क्रिस क्रॉस कराइए, हाथ पैर को क्रिस क्रॉस कराइए। और पुराने समय में लोग कान से पकड़ के बच्चे को ऊपर उठाते थे। ऐसे करने से उसकी ये गला भी बहुत मजबूत होता था। आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, अगर वो ऐसा करता है तो उसको रोकिए मत। ऐसा करने से बच्चे की हड्डियाँ अभी से इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कभी नहीं करनी पड़ेगी और आपका टच बच्चे के साथ में बहुत स्ट्रांग बनेगा। मालिश करने का कोई निश्चित समय रख लीजिए। जैसे देखिए आप ठीक है वर्किंग वुमेन भी हैं, आप कुछ भी बच्चे के लिए नहीं कर सकते, लेकिन मालिश जरूर कीजिए। मालिश करने से आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। और जैसे पापा लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं मम्मी के साथ में अटैच रहते हैं, मेरे साथ में अटैच नहीं हो पाते हैं, तो इसको अपना एक जो बॉन्ड मजबूत अगर आप बनाना चाहते हैं, सभी डैडी सभी पापा के लिए ये है कि वो बच्चे की मालिश अपने हाथों से करें, उनको भी अच्छा लगेगा और उनके साथ में उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। ये छोटी छोटी बातें
हैं, लेकिन याद रखने से और करने से, सिर्फ याद रखने से नहीं, उनको करने से एक बॉन्ड बहुत मजबूत होगा लाइफ टाइम तक। जब भी अगर बच्चा आपका कभी भी किसी प्रॉब्लम में भी होगा, आप उसको जब हग करोगे, उसके हाथ को टच करोगे, उसको अपने पास बिठा लोगे, आपको वो टच करेगा, आप बिना बोले उसके दिमाग की सारी परेशानियों को समझ जाएंगे, जो कि आजकल पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे अटैच ही नहीं हो पाए हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आप इसको करके देखिए, लाइफ टाइम आपको फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। मेरे चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, सी यू अगेन।